दोस्तों राम राम नमस्कार। और मैं आपके साथ MJ24 न्यूज से मनोज जांगड़ा, आपका अपना दोस्त। और आज फिर एक नए मेहमान को आपके बीच में लेकर आए हैं। और सोनीपत के अंदर जो चुनावी चर्चाएं हैं वो जोर शोर पे रहे हैं। और सेक्टर 23 जो कि वार्ड नंबर 21 हो गया है, पहले 18 था। और यहाँ से एक नया चेहरा है भारतीय जनता पार्टी से। अब आपके जो सवाल है, खट्टे मीठे सवाल है, वो भाई साहब से पूछेंगे। लाकड़ा जी हमारे बीच में हैं और उनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे कि भी उनकी जो चुनावी तैयारी है वो कैसी है और आगे भविष्य में क्या करने वाले हैं। लाकड़ा जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बस बढ़िया। चुनावी तैयारी जोरों शोरों पे चल चुकी है और इनके हर किसी की अब जुबान पे दिल में ये है कि भाई सोनीपत का जो चुनाव है वो काफी गरमाने वाला है। क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारियां हैं? देखो जी, सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को जय श्री राम बोलता हूँ। और हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी को मैंने अपने 15 साल जो पिछले सेवा के दिए हैं, उसी के आधार पर मैंने फैसला लिया भाई हमें भी इस सेवा में थोड़ा भाग लेना चाहिए, क्योंकि मोदी जी हैं वो देश की सेवा के लिए ही लगे हुए। तो इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है कि भाई मुझे MC बन के अपने लिए कुछ करना नहीं। मैं समाज के लिए 15-20 साल से जैसे पेड़ पौधारोपण का, ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह, इस तरह के सोशल वर्क, गौशाला में पेड़ लगाना, इस तरह के मैं बहुत सारे सोशल वर्क करता हूँ। तो मेरी यही है कि भाई मैं अगर इस वार्ड से MC बन जाता हूँ तो अपने वार्ड के लिए मेरा जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का प्रयास होगा, मैं उससे ज़्यादा प्रयास करूँगा आज से काम करने का। प्रकृति से जो आपका लाड़ प्यार है वो कैसे आइडिया है आपका कि भाई पेड़ पौधे लगाने हैं? वो आप इनके हजारों पौधे लगा चुके हैं। वो मेरा एक मित्र है नरेंद्र हुड्डा जी, जो मेरे गाइडेंस बने। उनकी जन तबियत फाउंडेशन के नाम से वो रजिस्टर्ड थी पेड़ पौधों की। उन्होंने मेरे को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने कहा भाई अरुण अच्छा काम है, नेक काम है, तो मैं उसके साथ हो लिया। फिर मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लग गया कि भाई मैंने कुछ अच्छा किया है। तो इच्छा वो बढ़ती बढ़ती फिर हमारे सामने हमारे मित्र श्री जितेंद्र सूरा जी आ गए। फिर मैं उनके साथ भी जुड़ गया, तो हमारी बहुत बड़ी टीम तैयार हो गई है एक तरह से। तो अब हम कहीं भी कोई पेड़ लगाते हैं, जैसे किसी बच्चे का जन्मदिन हो, किसी की शादी सालगिरह हो, तो हम अपनी तरफ से फोन करके कहते हैं भाई पेड़ हम लगाएंगे और ट्री गार्ड भी हम देंगे, आप अगर ओकेजन पर पेड़ लगाओगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो हर जगह से, जैसे जितना हमारा मित्र सर्कल बहुत बड़ा है, हम एक वीक में कहीं ना कहीं 1 या 2 पेड़ तो लगाते रहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए पेड़ लगा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हजारों पेड़ लगा देते हैं लेकिन उनको संभालने वाला कोई नहीं होता। नहीं, लेकिन जबकि हमने देखा है कि भाई आप अगर कहीं पेड़ कोई मरता हुआ दिखाई दे रहा है या उसकी नाजुक हालत है, तो आप खुद इनके पानी लेके चले जाते हैं? हम पानी लेकर भी जाते हैं। जैसे किसी पेड़ की शाखा अगर सही से नहीं चल रही, तो मैंने एक दवाई मंगवा रखी है। वो एक मेरा दोस्त था एग्रीकल्चर, किसी में हॉर्टिकल्चर में, उससे मैंने दवाई मंगवाई, ग्रोथ की दवाई बोलते हैं जो। तो मैं उसके 2 ढक्कन डाल देता हूँ, पेड़ अपने आप 1 महीने में हरा भरा हो जाता है। और मैंने एक पार्क है अपने चंद्रशेखर आजाद पार्क है जो अपने हाउसिंग बोर्ड में, वहाँ पे मैंने एक नर्सरी भी बनाई हुई है। उसमें हम पेड़ पौधे तैयार करते हैं। वो आंटी है वो पेड़ पौधों को तैयार करके फिर हम उसको बड़े करके जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, गाँव में भी, शहर में भी, कहीं भी अगर हमारे पास फोन आ जाता है कि पेड़ लगाने हैं, हम तुरंत अपने सभी काम छोड़कर पेड़ लगाने का। ये तो हुई आपकी सामाजिक, जो आपका प्रकृति से भी लाड़ प्यार है। हाँ जी, ये बातें। अब वापिस हम चुनावी बातें पे आते हैं। हाँ जी। जैसे कि आप 21 वार्ड से तैयारी कर रहे हैं पिछले लगभग 15 साल से। हाँ जी। और भारतीय जनता पार्टी एक जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी मानी जाती है, हाँ जी, उसके साथ काम करने का आपको मौका मिला। हाँ जी। लेकिन अब ये 21 वार्ड महिला वार्ड हो गया है, तो कहीं ऐसे तो नहीं हुआ कि भी आपके अरमानों पे पानी फिर गया? तो जैसे महिला सीट आ गई, उसके बाद में
कैसे मैनेज किया, कैसे आपके इनके कहीं दिल पे ऐसे चोट तो नहीं लगी कि भाई लड़ने के लिए बस पीछे हट गए? नहीं नहीं जी, कोई ऐसी चोट नहीं लगी। हमारा तो आधार है सेवा करने का, या मैं करूँ या मिसेज करे, कोई नहीं। मिसेज भी कई जगह पर पेड़ पौधे लगाने साथ में जाती थी। अच्छा, कई बार कहीं भी कोई प्रोग्राम होता था मैं साथ में लेकर जाता था। फिर जो अपनी भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन टाइम में मैडम को, जैसे मेरे को यहाँ सेक्टर 23 के 18 नंबर वार्ड का शक्ति केंद्र प्रमुख बना रखा था, तो मुझे डोर टू डोर करने के लिए बोला जाता था, तो मैडम को भी मैं साथ लेके चलता था कि भाई आपको भी थोड़ा पता होना चाहिए, मैडम पढ़ी लिखी है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो इसलिए थोड़ा मैडम को भी ये प्रिपेयर कर रखा था, क्या पता किस टाइम कोई क्या हो जाए। और आप क्या अब यानी कि मैडम को लड़ाने के लिए बिल्कुल पक्का मन बना लिया है? हाँ, अब तो मैंने पक्का मन बना लिया है कि अब तो अगर पार्टी मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं पूर्ण रूप से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। बहन जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, बिल्कुल बढ़िया। आप एक पढ़े लिखे हैं और पोस्ट ग्रेजुएट है। अब लकड़ा जी ने इतने दिन से राजनीति में काम कर रहे थे, समाज के साथ मिलके काम कर रहे थे, प्रकृति के साथ में मिलके काम कर रहे थे, तो अनेकों ऐसे कार्यक्रम थे जिनमें ये जाते थे और साथ में आपको भी देखने को मिलता था। तो अब कमान आपके हाथ में आई है, बिल्कुल। ये क्या कहेंगे कि भी आप कैसे मैनेज करेंगे, क्या तैयारियां हैं? सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, सुमन लागड़ा। और आपको ये बताती हूँ भाई साहब कि जैसे ये पहले तो इनका ये था कि भाई मैं जर्नल में आ गया और मैं थोड़ी यहाँ अपने वार्ड से अपने वार्ड का सुधार करूँ और अपने वार्ड को प्रगति पे लेके जाऊँ, क्योंकि इसमें देखो जो रोड वगैरह है कंक्रीट के, अब तो उसके बनने लगे, और पहले कंक्रीट वगैरह, अब कंक्रीट के पहले तारकोल के थे, तो उसमें है ना सीवरेज की, पानी की, हर चीज की। लाकड़ा जी ने समाज सेवा में ये किया है कि लाइट अगर नहीं आई तो लाकड़ा जी ने लोगों ने बोला तो तभी लोगों का साथ दिया, फोन किया, लाइट अवेलेबल करवाई। दूसरी बात भाई साहब, ये अब ये सोच रहे थे कि जर्नल में आ गया मैं उठूं, लेकिन फिर ये पता चला कि लेडीज में चला गया। ये बोले कि लेडीज में हो गया और अब तो आपको उठाना पड़ेगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जब आप कह रहे हो, थोड़ा बहुत राजनीति का मुझे भी ज्ञान है और कर लेती हूँ, ठीक है। तो भाई साहब इनके कहने से ये हो गया कि अब लेडीज में चला गया तो इनका साथ देना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल। हाँ, सिर्फ इनका साथ देना है या पूरे नहीं, तो पूरे पूरे वार्ड को देखना भाई साहब, क्योंकि देखो हमने यहाँ इस वार्ड में रहते हुए, पहले तो हमारा वार्ड पूरा ये 18 नंबर में था और 18 नंबर वार्ड के ये शक्ति प्रमुख केंद्र बनाए गए थे बीजेपी सरकार ने, और इनको मौका दिया कि भाई यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, ये बहुत दिनों से अच्छे से काम किया। अब भाई साहब अगर बीजेपी का कोई होगा, उससे पहले हमारे यहाँ जो कांग्रेस से बने थे एमसी, उन्होंने पूरे उससे काम नहीं करवाया, ना गड़ियों का करवाया, ना बिजली पानी की भी समस्या, सीवरेज की भी समस्या, पार्कों का भी बिल्कुल दयनीय बुरा हाल, तो अच्छे से देख रेख नहीं हुई। अब हमें ये मौका मिला है कि भाई अगर हमें मौका दिया जाता, अगर भारतीय जनता पार्टी हमें मौका देती है, अगर हम वो हमें वो देते हैं, सीट देते हैं, तो हम देखते हैं, पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम उसमें कामयाब होते हैं तो अपने वार्ड को हम ये चाहते हैं कि उसको अच्छे से हर एक आदमी का, जन का समस्या रखेंगे और उसका अच्छे से विकास करेंगे। पूरे आपके वार्ड की हर गली, हर सड़क टूटी हुई है। हाँ, बहुत ही खस्ता हालत, बहुत खस्ता हालत है। लेकिन जैसे ये है दैया कॉलोनी, बिल्कुल पानी की समस्या रहती है इसमें, बिजली की भी समस्या, और इधर का जो एरिया आया है तो ये है भाई साहब कि लोग हमें अच्छे से अगर कामयाबी देते हैं, अगर हम बनते हैं बीजेपी सरकार से, तो हम सोचेंगे कि अपने वार्ड को अच्छे से हर काम करवाएं, और ये इनको मौका मिला है तो फिर देखेंगे अगर बनते हैं तो। अब एक तीखा सवाल करने जा रहा हूँ। हाँ। अभी जो है वो ट्रिपल इंजन की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिल्कुल।
ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद हर गली मोहल्ले का ये हाल है, तो आप से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि चौथा इंजन जुड़ने के बाद में यहाँ विकास होगा? क्या ऐसा तीर मार देंगे? बिल्कुल आपकी बात है, बिल्कुल सही है भाई साहब, लेकिन जब तक देखो ऊपर जब तक कोई बात नहीं रखेगा, जब कांग्रेस सरकार का जब ऊपर कोई सरकार है और उस पार्टी का वो न होकर दूसरी का है, क्या पता वो ना रख रहा हो अपनी बातें। हमारे लिए उनकी तो सरकार नहीं है, वो सोचता हो बीजेपी का नाम होगा, मैं भाजपा सरकार का नाम होगा, अगर इसने भाजपा सरकार ने ये करवा दिया वो करवा दिया, क्या पता उसने ना रखे हो। हम पूरी कोशिश करेंगे और हमने उनका साथ दिया है, वो हमारी बात कैसे नकारेंगे जब हम ये कहेंगे कि भाई जब हर आदमी ने वोट देकर हमारे साथ रही है, वोट मांगने आए हैं तब भी रहे हैं, हम घर घर वोट मांगने भी गए हैं, तो हमने अब देखो उन्होंने हमें बनाया है तो उनके काम भी करने पड़ेंगे। और अपने वार्ड के लिए जब हम कुछ अपने घर के लिए ठान लेते हैं ना भाई साहब, तो वार्ड के लिए भी होगा। बिल्कुल, तो आप यानी कि विश्वास दिलाते हैं कि भाई अपने वार्ड के लिए काम करेंगे? बिल्कुल, जन जन का वही बात है भाई साहब, अब पहले भी इन्होंने काम किया है और आगे भी करेंगे, पहले तो बने काम किया है। सुमन जी, आप सभी दर्शकों के सामने एक वादा कर रही हैं कि भी अगर इनको जिताते हैं तो हर काम होगा। बिल्कुल, तो हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। पहले तो जय श्री राम और सभी को नमस्कार सुमन लाकड़ा की तरफ से। और आज गणतंत्र दिवस है, उस पर भी आपको सभी भारतवासियों को और अपने शहरवासियों को नमस्कार। सबसे पहले तो हमारा वार्ड नंबर 21 जो है वो लेडीज कैटेगरी में आया है, तो लेडीज कैटेगरी से मेरे हस्बैंड समाज सेवी रहे हैं बीजेपी सरकार से, और इन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया कि हम बीजेपी सरकार से जो पार्षद का चुनाव है उसमें वोट के लिए अपना वो देंगे टिकट के लिए, लेकिन तो हम अगर हमें टिकट भाजपा सरकार देती है तो हम आपसे मैं आपको आशा दिलाती हूँ कि हम अपने पूरे वार्ड के लिए जो भी समस्या होगी उसमें पहले भी हमने काम किया है और आगे भी करेंगे, क्योंकि पहले तो हम बने भी नहीं थे, तब भी लाकड़ा जी ने समाज सेवा के लिए किया है, और आगे भी अगर हम बन गए तो फिर हम अपने वार्ड के लिए अच्छे से काम करेंगे। जो आदमी अपने घर के लिए अपने काम के लिए अपना ठान लेता है तो वो अपने वार्ड को भी चमकाने में और उसका काम करवाने में पीछे नहीं हटता। तो नमस्कार सभी से, आपको आशा दिलाती हूँ अगर आप मुझे वो वोट मिलती है और मुझे अगर जिताते हो तो मैं अपने वार्ड के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होकर और विश्वास दिलाती हूँ कि निस्वार्थ भावना से कार्य करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी लाकड़ा जी। सुमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद MJ24 न्यूज के साथ में जुड़ने के लिए। धन्यवाद भाई साहब। तो दोस्तों बने रहिए ऐसी रोचक खबरों के लिए, और आगे भी आपके बीच में नए नए मेहमान हम लाते रहेंगे। जय हिंद।